उसके पहले नाम क्या था? ओम हरिओम नारायण, लक्ष्मी नारायण और परशुराम जी आए, वो आए आपके सतयुग में। लेकिन त्रेता में आए भगवान राम, तो सतयुग में राम को किसी ने नहीं जाना। सतयुग में राम को किसी ने नहीं जाना, लेकिन त्रेता में आकर के भगवान राम को जानने लगे। लेकिन जब राम मौजूद थे उस समय किसी ने भगवान राम को नहीं माना, सीता को भी नहीं माना, क्योंकि अगर मान लेते तो सीता पर लांछन नहीं लगाते कि वो अपवित्र हो गई रावण के यहां जाकर। लांछन लगाने वाले कौन थे? अयोध्या के लोग, जिनके वो राजा थे, रानी थी। लेकिन उन्हें राजा रानी तो समझा, लेकिन भगवान किसी ने नहीं माना, सिवाय हनुमान के। कृष्ण को भी कौन ने पहचाना? किसी ने नहीं पहचाना, सिवाय सुदामा के। बाकी नहीं पहचान पाए। अगर पहचान लेते तो पांचों पांडवों के साथ जीवन भर भगवान रहे तो उनका उद्धार हो जाता। लेकिन वो पांचों पांडव नरक चले गए, द्रौपदी सहित, क्योंकि उन्होंने कृष्ण की बात जो गीता में बताई वो मानी नहीं। गीता के अंदर उन्होंने एक ही सिद्धांत दिया था, जिसका क्या सिद्धांत दिया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर फल की इच्छा को त्याग दे, आसक्ति रहित कर्म कर तू पार हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इस बात को माना नहीं। सब पांचों पांडवों ने छातियां ठोकी कि हमने महाभारत जीता, हमने इतने वीर मार दिए, हमने ऐसा ऐसा काम किया। लेकिन भगवान ने क्या कहा था कि तुम मेरा नाम ले दो, मेरे को आगे कर दो, मैं करने वाला हूं। गीता में उन्होंने यही तो कहा, 10 अध्याय बोले मैं ही करने वाला, मैं ही मारने वाला, मैं ही मिटाने वाला, राम भी मैं ही, कृष्ण भी मैं ही सारा हूं, देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारा सब कुछ मैं ही हूं। इसलिए तू मेरी शरण में आ जा। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आगे जाने के लिए तुझे संत की शरण में जाना है, क्योंकि जब तक संत नहीं मिलेगा तब तक तू मेरी भक्ति भी नहीं कर पाएगा और न मुझे जान पाएगा। तो पहले भक्ति किसकी है? संत की, बाद में कोई और। गणेश जी भी बाद में, क्योंकि संतों के बिना, भगवान राम ने भी यही कहा, रामायण के अंदर वो क्या कह रहे हैं कि भगत ताते अनुपम सुख मूला, और मिले हैं संत तब होए अनुकूला। बोले हे लक्ष्मण, तू संत की तलाश कर। ज्ञान क्या दिया जा रहा है? आप बोल सकते हैं, बैठ जाओ, आप बोल सकते हैं। बोले आप संत की तलाश करो। भगवान राम ने लक्ष्मण को, यानी दूसरे की बात छोड़ दीजिए, आम आदमी की बात छोड़ दो, लक्ष्मण इतने उनके सेवादार थे कि 14 वर्ष तक जो सोए नहीं, लक्ष्मण सोए नहीं थे 14 वर्ष तक, जो 14 वर्ष तक सोए नहीं, रात दिन भगवान की सेवा में लगे रहे, उनको भी भगवान भक्ति नहीं दे पा रहे। उनसे भी क्या कह रहे हैं, हे लक्ष्मण तू संत की तलाश कर। जबकि उनका गुरु था, 3 गुरु थे, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, अगस्त मुनि। 3 गुरु होने के बाद भी भगवान राम उनको क्या कह रहे हैं कि संत की तलाश कर, क्योंकि जहां फर्क है, गुरु में, ऋषियों में, मुनियों में भेद है। ऋषि अलग है, मुनि अलग है, देव मुनि अलग है।
आत्मज्ञानी अलग है, ब्रह्म ज्ञानी अलग है, संत अलग है। क्योंकि जिसने आत्मा को जान लिया वो आत्मज्ञानी है, जिसने ब्रह्म को जाना है वो ब्रह्म ज्ञानी है। जो देवी देवताओं तक पहुंच गया वो ऋषि और मुनियों में आती है। हम सबको एक मान लेते हैं, ऋषि है तो क्या, वो तो महात्मा है। क्योंकि संत, और उसमें रामायण में भेद भी दे दिया। इधर उन्होंने ऋषि मुनियों के लिए और इंसान और देवताओं के लिए क्या कहा कि सुर मुन जन सब की यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ऋषियों मुनियों की और इंसानों की एक ही रीति है कि वो स्वार्थ से प्रेम करता है। आदमी बाल बच्चों को पाल रहा है, संसार में काम कर रहा है, उसका फायदा होगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा।